हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अयादी स्वर संधि को। लास्ट वीडियो में हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि को डिस्कस कर लिया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सेट 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं या आपको वीपीओ यानी वीडियो का एग्जाम देना है या आपको जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देना है या इसके अलावा कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। और ये बुक जो है ये वाईसीटी पब्लिकेशन की है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए ये वीडियो। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नाविक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नौधन इक। ओके, नाविक का सही संधि विच्छेद नौधन इक होगा। इसमें क्या है? अयादी स्वर संधि है और इसका रूल देख लेते हैं। क्या होता है इसका नियम कि ए, ए, ओ अथवा अ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए के स्थान पर ए हो जाता है और ए के स्थान पर आए हो जाता है, ओ के स्थान पर अ हो जाता है और अ के स्थान पर आ हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसी से पहचानना है कि अगर कहीं पे आए आए अव आओ मिल जाता है तो वहाँ पे क्या होगा? अयादी संधि होगा। जैसे एग्जाम्पल दे, ने धन अन नयन और नय धन अक नायक। तो अब इसको पढ़ रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे होंगे, तो ने धन अन नयन आय हो गया और नय धन अक नायक, तो आय हो रहा है इसमें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, नायक में कौन सी संधि है? तो नायक में कौन सी संधि हो जाएगी? ऑप्शन ए, अयादी संधि। ओके, तो नायक में अयादी स्वर संधि है, इसका विग्रह क्या होगा? नय धन अक होगा। ओके, और अभी आपने रूल पढ़ ही लिया है कि ए, ए, ओ के साथ कोई भी अन्य स्वर आए तो ए का आय का आय और ओ का अव और अ का आ हो जाता है। ओके, तो अयादी संधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन में कौन सी संधि है? तो नयन में कौन सी संधि हो जाएगी? ऑप्शन डी, अयादी संधि। ओके, तो नयन में अयादी संधि है, संधि विच्छेद क्या होगा? निधन अन होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अयादी संधि है, किसमें है अयादी संधि? उतधन योग तथा धन एव अपधन जा नौधन इक। तो नौधन इक नाविक में आव है ना, तो आव होगा तो ये अयादी संधि होगा। ठीक है, तो नौधन इक बराबर क्या हो जाएगा? इसका संधि रूप नाविक होगा। इसके अलावा अभी दिया है शब्द उतधन योग उद्योग, इसमें व्यंजन संधि है, तथा धन एव तथा उसमें वृद्धि संधि है और अपधन जा अब में व्यंजन संधि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी, पौधन अन। पावन, पौधन अन बराबर पावन होगा, यह अयादी स्वर संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो द्वावपी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दो-धन अपी। ओके, अयादी संधि के अनुसार अ तथा अ मिलकर आव हो जाते हैं, अतः अयादी संधि के अनुसार दो-धन अपी द्वावपी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो पवन में कौन सी संधि हो जाएगी? ऑप्शन सी, अयादी संधि है। ओके, पवन में अयादी संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पोधन अन, पवन होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? रिपीट कर रहा है, तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पोधन अन हो जाएगा। इसके अलावा पोधन अन का पवन होगा, पोधन इत्र का पवित्र होगा, निधन अन का नयन होगा और गयधन अन का गायक होगा। तो आप देख रहे होंगे इसको पहचानने का तरीका, पोधन अन अवन पवन, तो पवन पढ़ने तो अब आ रहा है ना, इसमें अब आ रहा है। ठीक है, अब आ रहा है। फिर पोधन इत्र पवित्र पढ़ने तो अब इसमें भी आ रहा है अब। ठीक है, नयन पढ़ने तो आय आ रहा है, इसमें नयन में आय आ रहा है। ठीक है, और गायक पढ़ रहे हैं तो गायक आय, तो इसमें आय आ रहा है। ठीक है, तो यही पहचानना है आपको, जहाँ पे आय आय और आओ मिलता है तो वहाँ पे अयादी संधि होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नायक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नय धन अक। तो नय धन अक बराबर नायक, इसमें अयादी संधि है। रूल क्या होता है कि ए, ऐ, ओ, औ के बाद जब कोई स्वर आता है तब ए के स्थान पर आय हो जाता है, ओ के स्थान पर आ हो जाता है, ऐ के स्थान पर आय हो जाता है और औ के स्थान पर आ हो जाता है। ओके, तो ये अयादी संधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावुक में संधि विच्छेद क्या है? तो भावुक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भौधन उक, भावुक। ठीक है, तो भावुक होता है और अ होता है, अ तो क्या हो जाता है? आ हो जाता है। तो भावुक पढ़ रहे हो तो भावुक, आओ आओ आ रहा है ना, तो आओ हुआ है। अगर आओ में चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है? यहाँ पे अ की मात्रा लगी, तो भौधन उक। ठीक है, ध्यान रखेंगे तो हम इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डिटेल देख लेते हैं। भावुक का भौधन उक हो जाएगा, इसमें आदि संधि है। इसी तरह से नयन का निधन अन हो जाएगा, पवन का पोधन अन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवीश में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो गवीश में कौन सी संधि है? गवीश, गव अब आ रहा है ना, तो इसमें अयादी संधि हो जाएगा। ठीक है, गवीश में अयादी संधि है। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो आइए व्यंजन संधि डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है व्यंजन संधि का, विपत धन जाल बराबर विपत जाल में कौन सी संधि है? तो फिर विपत जाल में कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। ओके, विपत धन जाल बराबर विपत जाल में व्यंजन संधि है। इसका रूल देख लेते हैं कि व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आपने डेफिनेशन पढ़ा ही होगा। और इसमें आगे क्या दे रहा है कि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ण का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए अथवा य, र, ल, व या कोई भी स्वर आए तो क, च, ट, त, प की जगह अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है, मतलब क, च, ट, त, प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में कोई भी अगर अक्षर आता है या इसके बाद कोई स्वर आता है, ठीक है, या अंतस्थ आता है यानी य, र, ल, व आता है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अपना ये तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है, यानी ग, ज, ड, द, ब में चेंज हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है।
ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है दिक धनगज का दिग्गज और जगत धनीश का जगदीश। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि क, ठीक है, यहाँ पे ग आया है तो देखिए क ग में चेंज हो गया, और त है तो इसका ग में चेंज हो गया। ठीक है, जगत धनीश का जगदीश हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ में संधि का प्रकार बताइए। तो जगन्नाथ में संधि क्या हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, तो जगन्नाथ में व्यंजन संधि है और उसका संधि विच्छेद क्या हुआ, जगत धन नाथ। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसका रूल क्या है, क च ट त प के बाद यदि ना या मा आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाता है। ठीक है, जैसे उतधन उन्नति उन्नति और वाक धन में वांग में। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि त के बाद यहाँ ना आया है तो ये ना में चेंज हो गया, जो ता है वो ना में चेंज हो गया, क्योंकि त थ द ध ना पांचवा अक्षर ना होता है इसलिए ना में चेंज हो गया। उसी तरह से यहाँ पे का आया है, का के बाद मा आ रहा है तो ये क ख ग घ अंगा, तो पांचवें अक्षर में चेंज हो गया। ठीक है, ये रूल है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उद्योग का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो उद्योग का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन सी उत्तधन योग। उद्योग का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत्तधन योग या व्यंजन संधि है। अभी हमने रूल पढ़ा था क्या, यदि क छोटा तपा के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो यह अलावा या कोई भी स्वर आए इसके अलावा तो क छोटा तपा के स्थान पर क्या हो जाता है, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, जैसे सतधनवाणी शतवाणी और ततधन रूप तद्रूप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीश में कौन सी संधि है। तो जगदीश में क्या हो जाएगा, बी व्यंजन संधि है। जगदीश शब्द का व्यंजन संधि है, अभी हमने रूल पढ़ा था। इसके अलावा सतधनवाणी शब्दवाणी हो जाएगा। ये आपको स्वर संधि का प्रकार दिया, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, इड़ संधि और आयादी संधि। ओके, इस विसर्ग संधि की डेफिनेशन दी हुई है कि विसर्ग के बाद या विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या जवाब, ऑप्शन डी सतधन धर्म। सद्धर्म का सद्धर्म सतधन धर्म हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि है। चलिए अगला और भी इस पे एग्जाम्पल दिया, सतधनवाड़ी शतवाड़ी अचधन अंत अजंत और अपधन ईंधन, तो अविंधन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तधन ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद उत्तधन ज्वल होता है, यह व्यंजन संधि है। नियम अनुसार क्या हो जाता है, त या दा के बाद ज या झा हो तो त या दा के स्थान पर ज हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर ता है या दा है तो ता या दा दोनों में से कोई भी हो और उसके बाद ज या झा है तो ज झा का क्या होता है, केवल जा, तो ता दा का जो है जा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया है सत्य धन जन सज्जन हो गया है और विपद धन जाल का विपद जाल हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी दिग्धन अंबर। दिगंबर का सही संधि विच्छेद दिग्धन अंबर होगा। रूल हमने अभी पढ़ा था कि क चौथा तपा के बाद वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण यानी ग घ ज झ ध ध ब भा अथवा या अलावा अथवा कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाता है, क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा हो जाता है, यानी कि ग ज ड द ब हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है वाकधन ईश वागीश हो गया, सतधन आचार सदाचार हो गया, सुपधन अंत का शुभंत हो गया। ओके, नेक्स्ट है उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो उल्लंघन का सही संधि विच्छेद हो गया ऑप्शन बी उत्तधन लंघन। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है उत्तधन लंघन, इसमें भी व्यंजन संधि है। नियमानुसार त या दा के बाद ला हो तो त या दा के स्थान पर ला हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है ततधन लीन तल्लीन उत्तधन लाश उल्लास। ओके, तो कहा था क्या इसमें, ये त के बाद जो है ला हो तो ता का ला में परिवर्तन हो जाए, इसलिए यहाँ पे आधा ला हो गया। ठीक है, तल्लीन हो गया और उत्तधन लाश, तो इसका ता का भी आधा ला में परिवर्तन हो गया तो उल्लास हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही, उसी वर्ग का अनुनासिक अथवा पंचम वर्ण हो जाता है। ओके, इसका डिटेल देख लेते हैं। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे यानी कि उससे हटकर कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक यानी पंचम वर्ण हो जाएगा। जैसे क च ट त प के बाद यदि ना या मा आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है वाक धन में वांग में हो गया, अपधन में अम में हो गया। ओके, तो यहाँ पे क के बाद मा आया है इसलिए क का अंगा में चेंज हो गया, यानी क ख ग घ अंगा पचमे में। और इसी तरह से अप में तो प के बाद मा आया है इसलिए प का भी अपने पांचवें अक्षर में चेंज हो गया, यानी प फ ब भ म, तो अम में हो गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है तल्लीन में संधि का प्रकार बताइए। तो तल्लीन में कौन सी संधि है, जो ऑप्शन सी व्यंजन संधि है। तत्धनलीन तल्लीन। ठीक है, और नियम क्या था कि त के बाद यदि ला हो तो त ला में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल हमने भी देखा था उत्तधन लाश उल्लास उत्तधन लेख उल्लेख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्मार्ग में कौन सी संधि है। तो सन्मार्ग में कौन सी संधि हो जाएगा, ऑप्शन बी व्यंजन संधि है। ठीक है, सन्मार्ग में व्यंजन संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या हुआ, सतधन मार्ग। ओके, जब अघोष व्यंजन के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण वस्तुतः केवल न और मा आए तो उस अघोष का अपने वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है, यानी कि जो रूल अभी हमने ऊपर पढ़ा वही उसी की बात कर रहा है ये। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है अभिषेक में संधि बताइए। अभिषेक में कौन सी संधि हो जाएगा, ऑप्शन बी व्यंजन संधि होगी। अभिषेक में व्यंजन संधि है,
इसका विच्छेद किया जाएगा अभिधन शेक। ठीक है, सत्व अर्थात श का श यानी कि षटकोण वाला श। इस नियम के अनुसार क्या होता है, संधि में स से पहले यदि अ या आ से भिन्न कोई भी स्वर हो तो जो छोटा सा है उसका षटकोण वाले सा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो अभिषेक का अभिषेक अगर हम अलग अलग लिखें तो अभि और शेक, तो इसमें इसका छोटा सा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दिक्धन गज। दिग्गज का सही संधि विच्छेद दिग्गज हो जाएगा। और रूल क्या है, यदि क चौटा तापा के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आए तो यह अलावा आए या कोई भी स्वर आए तो क चौटा तापा के स्थान पर अपने ही वर्ण का तीसरा हो जाता है। बार बार रूल रिपीट हो रहा है, इससे आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है, तो उड्डयन का सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए उत्तधन डयन। ओके, व्यंजन संधि के नियम अनुसार त या द के बाद यदि उ या ड हो तो त या द के स्थान पर ड हो जाता है, जैसे उत्तधन डयन सही संधि विच्छेद होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन बी ऋकधन वेद होगा। ऋग्वेद का ऋकधन वेद होता है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो वही रूल है कि क चौटा तापा के बाद वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या कोई भी स्वर है तो क चौटा तापा अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, सतधनवाणी शतवाणी तिकधन भ्रम दिग्भ्रम षटधन यंत्र षड्यंत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्धित का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो तद्धित का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन सी तत्धन हित। तद्धित का सही संधि विच्छेद तत्धन हित होगा। तद्धित शब्द में व्यंजन संधि है। ओके, रूल क्या कह रहा है कि इसमें वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद यदि हा आए तो हा के पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण में बदल जाता है। जैसे ह के पूर्व वाला वर्ण अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया है क्या कि उत्तधन हत उद्धत, उत्तधनहार उद्धार और वाकधनहरी वाघहरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका त है वो धा में चेंज हो गया, त का धा में चेंज हो गया, का ग में चेंज हो गया। ठीक है, क ख ग, ठीक, और त थ द ध। ठीक है, तो तीसरा और चौथे में चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है इसमें कि उद्विग्न का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उद्विग्न का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत्तधन विघ्न। ठीक है, उत्तधन विघ्न ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो उत्तधन विघ्न उद्विग्न का सही संधि विच्छेद है। ठीक, इसमें भी आपको व्यंजन संधि है, यदि का चौटा तापा के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आए तो या इसके अलावा यह अलावा या कोई भी स्वर है तो का चौटा तापा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। हमने वो पढ़ा है कई बार। दिग्गधन गज का दिग्गज हो जाएगा, सतधन वाणी शतवाणी वाकधन जाल वागजाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सदानंद का सही संधि विच्छेद का जो ऑप्शन है सत्यधन आनंद। ठीक है, सदानंद का सही संधि विच्छेद सत्यधन आनंद होगा। ठीक है, आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। नियम अनुसार क्या, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी क चौटा तापा का मेल किसी वर्ग अथवा व्यंजन वर्ग के तीसरे वर्ण यानी ग ज ड द ब अथवा चौथे घ झ ढ ध भ अथवा अंतस्थ यानी य र ल व से होने पर वर्ग का वर्ण अपने ही वर्ण के तीसरे यानी ग ज ड द ब में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, जैसे वाकधनेश वागिस शुभधनान का शुभंत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। ऑप्शन बी जो है विद्यालय, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगदम्बा, संतोष अथवा तथा अहंकार व्यंजन संधि का उदाहरण है। विद्यालय जो है ये स्वर संधि का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, इसमें भी पूछा कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, उद्धरण तद्धित वागजाल या रसायन। तो रसायन जो है ये आपका व्यंजन संधि नहीं है। ठीक है, रसायन व्यंजन संधि नहीं है, रसायन दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, रसधन आयन बनता है रसायन। ओके, ये दीर्घ संधि है। इसके अलावा उद्धरण उत्धन हरण तद्धित तत्धन हित वागजाल वाकधन जाल, इन सभी में क्या है, व्यंजन संधि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जगदीश का आंसर हो जाएगा जगतधन ईश, ऑप्शन बी। जगदीश का सही संधि विच्छेद जगतधन ईश होगा, इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, इसका रूल देख लेते हैं। व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन ईश में व्यंजन ता के पश्चात आने वाले स्वर ई के बीच संधि होने पर ता के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण यानी दा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या जवाब, ऑप्शन सी उत्तधन चारण। उच्चारण का सही संधि विच्छेद उत्तधन चारण होगा, यह व्यंजन संधि है। ठीक है, रूल है त के बाद च अथवा छ हो तो ता का चा में परिवर्तन हो जाता है, यानी च छ में से कोई भी हो लेकिन वो ता जो है वो चा में ही परिवर्तित होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया है, सतधन चरित्र का सच्चरित्र हो गया, शरत धन चंद्र का शरत चंद्र हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सतधन चरित्र यानी त का चा के पहले ता का जो है चा में ही परिवर्तन हुआ है। ठीक है, और शरत धन चंद्र इसमें भी चा के पहले ता का जो है आधा चा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, आच्छादित का उचित संधि विच्छेद क्या होगा, तो आच्छादित का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन सी आधन छादित। आच्छादित का आधन छादित होगा, यह एक व्यंजन संधि है। किसी भी हर्ष स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है, यानी च छ कोई भी आता है तो हमेशा च ही जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, स्वधन छंद का स्वच्छंद, परिधन छेद का परिच्छेद,
अनुधन छेद का अनुच्छेद और विधन छेद का विच्छेद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सदाचार। व्यंजन संधि के अनुसार किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी क चौटा तपा का मेल किसी स्वर या अंतस्थ यानी यारा लव से या किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से होने पर अपने ही वर्ग का क्या हो जाता है? तीसरे वर्ण में यानी ग जोड़ा दाबा में बदल जाता है। एग्जाम्पल जैसे हमने कई बार देख लिया है, दिग्ग धनगज का दिग्गज हो जाएगा, सतधनाचार का सदाचार, अपधन का अब्ज और षडधनान का षडाना हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकजाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वाकजाल का सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए वाकधन जाल होगा। वाकजाल का सही संधि विच्छेद वाकजाल होगा, वाकधन जाल। ठीक है, यदि क चौटा तपा के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आए अथवा यार अलावा अथवा कोई भी स्वर है तो का चौटा तपा के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा यानी ग जोड़ा दबा हो जाएगा। हमने रूल कई बार रिपीट किया है, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है वाकधनीश वागिस वाकधन जाल वाकजाल दिग्धन गज दिग्गज अचधन अंत अजंत सतधनवाड़ी शतवाड़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन डी दिग्धन दर्शन होगा। दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद दिग्धन दर्शन होगा। इसमें भी आपका क्या है? व्यंजन संधि है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, हमने कई बार पढ़ लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सच्छास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सच्छास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सतधन शास्त्र। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो सतधन शास्त्र का क्या है? सच्छास्त्र हो जाएगा। ये वर्तनी शुद्धि में भी पूछता है बहुत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो इसका रूल देख लेते हैं क्या कह रहा है। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद सतधन शास्त्र है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका रूल क्या दे रहा है? जब ता के बाद बड़ा श आए तो ता का च तथा श का छ हो जाता है, यानी ता का जो है वो चा में ता का जो है आधा चा में चेंज हो जाता है और बड़ा सा जो है वो छ में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें आपका उत्धन शिष्ट का उच्छिष्ट हो गया, उत्धन श्रृंखल उच्छृंखल हो गया और उत्धन श्वास का उच्छ्वास हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है ये वर्तनी में भी। उत्धन शिष्ट का उच्छिष्ट हो गया, उत्धन श्रृंखल का उच्छृंखल हो गया और उत्धन श्वास का उच्छ्वास हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, वर्तनी शुद्धि में भी बहुत पूछता है। तो अगला क्वेश्चन है, अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनंत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अनधन अंत। अनधन अंत होगा। ठीक है, याद रखिएगा, अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद अनधन अंत होगा। इसमें भी व्यंजन संधि है। क्या कह रहा है? इसमें व्यंजन ना के पश्चात स्वर आ आया है, व्यंजन ना तथा स्वर आ के बीच संधि होने पर अनंत शब्द बना है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि किसी व्यंजन के साथ अन्य व्यंजन अथवा स्वर के संयोग से उस व्यंजन में जो रूपांतर होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। डेफिनेशन दिया है, हमने कई बार पढ़ लिया। चलिए आगे देखते हैं, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ में कौन सी संधि हो जाएगी? ऑप्शन डी व्यंजन संधि है। जगन्नाथ जगत धननाथ व्यंजन संधि है। ठीक है, और इसमें रूल क्या कह रहा है कि पहले वर्ण यानी का चौटा तपा का मेल किसी अनुनासिक वर्ण वस्तुतः केवल न और मा से हो तो उस स्थान पर शिवर का पांचवा हो जाता है, यानी अंग याड़ा नामा हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है क्या? उतधन मत अनुमत हो जाएगा, चित्तधन में चिन्मय हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उद्योग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्योग का क्या हो जाएगा? उतधन योग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उतधन योग होता है उद्योग का, ये भी व्यंजन संधि है। ठीक है, कह रहा है किसी वर्ग का पहला यानी का चौटा तपा का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे ग जड़ा दबा अथवा चौथे वर्ण यानी घ झ ढ ध भ अथवा अंतस्थ यानी यार लव किसी किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे यानी ग जड़ दबा परिवर्तित हो जाता है। रूल कई बार हमने पढ़ लिया है, सतधन मानव से शब्द भावना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? परमाणु शरणार्थी कारावास तल्लीन। तो देखिए ऑप्शन डी जो है तल्लीन में व्यंजन संधि है, क्योंकि तल्लीन का ततधन लीन होता है। ठीक है, आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए तल्लीन का ततधन लीन व्यंजन संधि है। ठीक है, इसके अलावा परमाणु का परम धन अणु, शरणार्थी का शरण धन अर्थी, कारावास का काराधन आवास, ये सभी दीर्घ स्वर संधि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उतधन लंघन। ओके, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद उतधन लंघन होगा, इसमें भी व्यंजन संधि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि बताइए। तो उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि क्या है? ऑप्शन बी व्यंजन संधि है। ठीक है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद उतधन ज्वल है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। तो आपको पता ही है उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उतधन ज्वल। ठीक है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। इसके अलावा जब ता या दा के बाद ज अथवा झ हो तो ता का दा के स्थान पर ता या दा के स्थान पर ज हो जाता है, जैसे सतधन जन का सज्जन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में व्यंजन संधि है? किस शब्द में व्यंजन संधि हो जाएगा? तो सज्जन, परोपकार, विद्यालय इत्यादि। तो ऑप्शन ए में सज्जन में ही है, क्योंकि सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? सतधन जन होता है। ठीक है, परोपकार का परधन उपकार, विद्यालय का विद्याधनालय इत्यादि का इतिधन आदि। तो सज्जन में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि है। परोपकार में गुण स्वर संधि है, विद्यालय विद्याधनालय दीर्घ स्वर संधि है और इत्यादि इतिधन आदि में यण स्वर संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों का सही रूप छांटिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा दिक्क धनगज का संधि क्या होगा? तो दिक्क धनगज का संधि क्या होगा? दिग्गज हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, संसार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा?
संसार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, समधन सार। ओके, अगला क्वेश्चन है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ऑप्शन डी ही सही है, संसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, समधन सार होगा। ठीक है, इसके अलावा समधनशय का संशय हो जाएगा। इसके अलावा संसार और संहार में कंफ्यूज मत होइएगा, समधनहार संहार होगा और समधनसार संसार होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सज्जन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा, सतधन जन होगा। इसके अलावा जगत धन जननी का जगत जननी हो जाएगा, विसर्ग धन जाल का विसर्ग जात हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग जाल होगा। चलिए इसका रूल देख लेते हैं। सज्जन शब्द का सही संधि सतधन जन होगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। ता के बाद यदि जा हो तो ता का जा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वागीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, वागीश का सही संधि विच्छेद ऑप्शन बी वाकधन ईश होगा। ठीक है, इसमें भी आपका व्यंजन संधि है। नियम क्या होता है इसका, तो नियम है कि वर्ग के पहले वर्ड से स्वर या व्यंजन का मेल होने पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वाकधन ईश का वागीश, जगतधन अम्बा का जगदम्बा, जगतधन ईश का जगदीश, पंचधन आव का पंजाब। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन कर नीचे दिए गए विकल्प से कीजिए। क्वेश्चन है कि तन्मय, तो तन्मय में पूछ रहा कौन सी संधि है, तन्मय में व्यंजन संधि है। ठीक है, क्योंकि तन्मय का क्या होगा, तत्धन मय होता है, इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद क्या जो ऑप्शन है, तत्धन शरण, तत्धन शरण का तत्क्षरण हो जाएगा। ठीक, तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद तत्धन शरण होगा। यह व्यंजन संधि है। ता के बाद यदि बड़ा श हो तो ता का चा और श का छ हो जाता है। इंपॉर्टेंट रूल है। अगला क्वेश्चन है, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए समधन ग्रह धन आलय संग्रहालय होगा। ओके, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद समधन ग्रह धन आलय संग्रहालय होगा। रूल क्या कह रहा है इसमें कि माँ का मेल क से माँ तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। यानी माँ का मेल क से माँ तक, यानी क वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग और पा वर्ग में से किसी भी अक्षर से अगर माँ का मेल होता है तो उसके पंचमाक्षर में ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे और यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल क्या, समधन कलन का संकलन या संकलन ऐसे देखिए लिखा जाएगा दोनों तरह से। समधन गति संगति, समधन ग्रह संग्रह हो जाएगा। ठीक है, संग्रह में आलय प्रत्यय लगाने से संग्रहालय बना हुआ है। ओके, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।